दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेट यानी भार से रिलेटेड यूनिट्स को। दोस्तों ये यूनिट्स आपको पता होना बेहद आवश्यक है। तो चलिए यूनिट्स ऑफ वेट यानी जैसे 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में जो है कितना मिलीग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, या फिर आधा किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, या फिर 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है। तो ये सभी चीज़ों को जो जानना जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। और ये जो है हर फील्ड में आपका काम आता है, हर जगह में आपका काम आता है। तो ये सभी चीज़ों को जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिलीग्राम में कितना होता है दोस्तों, कितना माइक्रोग्राम होता है। तो माइक्रोग्राम 1000 यानी 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है, मिलीग्राम, ठीक है। और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। या फिर जी से आप ग्राम भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से आप ग्राम जो भी लिखें सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आधा किलोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं आधा किलो, 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो 500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है। तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में 1 टन में कितना किलोग्राम होता है। तो 1 टन में जो है 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 टन में कितना क्विंटल होता है। तो 1 टन में 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है। तो 10 क्विंटल, 10 क्विंटल होता। 10 लाख में कितना मिलियन होता है। तो 10 लाख में 1 मिलियन, ठीक है। 10 लाख में 1 मिलियन होता है। और 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 10 करोड़ में कितना मिलियन होता है। तो 10 करोड़ में 100 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, ठीक है। 1 अरब में कितना करोड़ होता है। तो 1 अरब में 100 करोड़ होता है, ठीक है। 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होता है कितना में, 1 मीटर में। उसके बाद में 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर। तो ये है कुछ यूनिट्स जो हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमेशा ये काम आते हैं। और ये मतलब हर जगह में इसका जो है ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये हमें हमेशा माइंड में बैठा के रखना अति आवश्यक है हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।